हाँ, तो लूट ली मजे की बूंदिया डेडपुल एंड वुल्वरीन देख के। डेडपुल को वुल्वरीन के कंकाल से TVA के एजेंट्स को मारता देख खूब आनंद उठा लिया होगा। साथ में डेडपुल की बकबक भी तो चालू रहती है, अपने से ध्यान ही कहाँ हटने देता है वो। अगाड़े पिछवाड़े सब जगह वुल्वरीन के क्लॉज को घुसा देता है डेडपुल। इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बात की जाने वाली है मूवी के ऊपर, कब क्या हुआ कैसे हुआ। कुछ चीजें तो ऐसी भी है जो मुझे भी कंफ्यूज करती है, उन पर भी बात करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में डेडपुल हमें वहीं देखने को मिलता है जहाँ लोगन की बॉडी को दफनाया गया था, और डेडपुल कब्र को खोद के लोगन को बाहर निकालने का मन बनाता है, ये सोच के कि आज भी लोगन जिंदा होगा, क्योंकि डेडपुल की तरह ही लोगन भी तो हील करने में उस्ताद था। पर जैसे ही डेडपुल देखता है लोगन की बॉडी पूरी तरह से कंकाल में बदल चुकी है, फिर उसकी उम्मीद टूट जाती है। उसके बाद डेडपुल लोगन के कंकाल के साथ बैठ के दो बातें करने लगता है। तभी TVA वाले डेडपुल को पकड़ने पहुंच जाते हैं। एंड फिर क्या, जो डेडपुल हमेशा करता है वो वही काम शुरू कर देता है, बिना रहम किए सामने वाले को मारना। लोगन के पूरे कंकाल को डेडपुल वेपन की तरह इस्तेमाल करके TVA के एजेंट्स का भूत बना देता है। लेकिन फिर फाइट के बीच में डेडपुल फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस को बोलता है, आपको ये सब अजीब लग रहा होगा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, TVA वाले उसे क्यों पकड़ने आए हैं। फिर हमें टाइम में पीछे लेके जाया जाता है एंड डेडपुल ने डेडपुल 2 में अपने प्यार और दोस्तों को बचाने के लिए टाइम के साथ जो छेड़छाड़ किया था, उसकी वजह से वनीसा और डेडपुल के दोस्त जिंदा तो हो गए थे, लेकिन टाइमलाइन में गड़बड़ हो गई थी उसकी वजह से। टाइम ट्रेवल करने के चलते डेडपुल कुछ टाइम के लिए MCU की मेन टाइमलाइन अर्थ 616 में भी जाता है हैप्पी होगन के पास, क्योंकि डेडपुल के एवेंजर बनने की बहुत इच्छा होती है। लेकिन हैप्पी बड़े ही प्यार से डेडपुल की बेइज्जती करके उसे भगा देता है। उसके बाद डेडपुल वापस अपने अर्थ 10005 में आ जाता है, जिसके बाद वो डेडपुल बनना छोड़ के कार सेल करने का काम शुरू कर देता है, जिसमें उसे कोई खास मजा तो नहीं आता लेकिन कर लेता है। फिर जिस दिन डेडपुल वनीसा और अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, तभी उसे TVA वाले पकड़ने आ जाते हैं। पर इस बार डेडपुल की एक भी नहीं चलती है उनके सामने, एंड TVA के एजेंट्स डेडपुल को TVA ले आते हैं, जहां डेडपुल की मुलाकात पैराडॉक्स से होती है। साला ये क्या कैरेक्टर था, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था ये करना क्या चाहता था, इसका मकसद क्या था, इसे खुद भी पता था क्या। फिर पैराडॉक्स डेडपुल को बताता है, हम तुम्हें हीरो बनने का मौका दे रहे हैं, तुम एक एवेंजर बन सकते हो, जिसके लिए डेडपुल को MCU की मेन टाइमलाइन में भी भेजा जाता। इस बात से डेडपुल खुश हो जाता है, पर साथ में पैराडॉक्स डेडपुल को ये भी बताता है कि अब तुम अपने यूनिवर्स यानी 10005 में कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म होने वाला है। तुम्हारे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति, इंग्लिश में बोले तो एंकर बीइंग, की मौत हो चुकी है, और हर यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग होता है। उसके मरने के बाद वो यूनिवर्स खुद ही धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन यूनिवर्स को खत्म होने में कितने ही 100 या हजारों साल लगते हैं, और डेडपुल के यूनिवर्स का एंकर बीइंग लोगन होता है। अब ये पता नहीं मार्वल क्या नया प्लॉट लेके आया है एंकर बीइंग का। ऐसे तो हर यूनिवर्स का एंकर बीइंग एक ना एक दिन मारा ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, कितने ही हजारों साल ही क्यों ना लगे, पर एक ना एक दिन पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं भी ये नहीं बताया गया है मूवी में कि कोई पुराने एंकर बीइंग को रिप्लेस कर सकता है। कंफ्यूजन है भाई। खैर आगे बढ़ते हैं। डेडपुल पैराडॉक्स से उसके यूनिवर्स को बचाने की बात करता है, लेकिन पैराडॉक्स खुद डेडपुल के यूनिवर्स को बचाना नहीं चाहता था, बल्कि पैराडॉक्स का इरादा तो होता है जिस भी यूनिवर्स का एंकर बीइंग मारा जाए उस यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म हो जाना चाहिए, बजाय धीरे धीरे खत्म होने के। इसीलिए पैराडॉक्स एक मशीन बनवाता है जिसको टाइम रिपर बोलते हैं। उसकी मदद से पैराडॉक्स किसी भी यूनिवर्स को 2 से 3 दिन में ही खत्म कर सकता था। बस ये सुन के ही डेडपुल की सटक जाती है एंड वो पैराडॉक्स की नाक तोड़ के और पैराडॉक्स से वो मशीन छीन के जिसकी मदद से TVA वाले कहीं भी ट्रेवल करते हैं उससे इसी जगह आ जाता है। एंड फिर डेडपुल अलग अलग यूनिवर्स में जाके अपने काम के वुल्वरीन की तलाश करने लगता है, क्योंकि डेडपुल को लगता है अगर एक वुल्वरीन डेडपुल के यूनिवर्स का एंकर बीइंग है तो क्यों ना किसी दूसरे यूनिवर्स से वुल्वरीन को अपने यूनिवर्स में लाके अपने यूनिवर्स को बचा लिया जाए। पर यह सफर डेडपुल के लिए आसान नहीं होता है। वुल्वरीन की तलाश करते करते डेडपुल को बहुत मार भी पड़ती है हर यूनिवर्स के वुल्वरीन से। इसी बीच हमें हेनरी कैविल का वुल्वरीन भी देखने को मिलता है, जो एक ही घूसे में डेडपुल को तड़ी पार कर देता है। पर फिर डेडपुल सही वुल्वरीन तक पहुंच जाता है, जिस वुल्वरीन की दुनिया उसी की वजह से खत्म हो गई थी, जिसके बाद गम में ये वुल्वरीन शराब में ही डूबा रहता है। पर डेडपुल वुल्वरीन से अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन वुल्वरीन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। फिर डेडपुल वुल्वरीन को उठा के TVA ले आता है एंड पैराडॉक्स से बोलता है, इस वुल्वरीन की मदद से मेरे यूनिवर्स को खत्म होने से बचा लो। जिसके जवाब में पैराडॉक्स बोलता है, ये वुल्वरीन किसी काम का नहीं है, इसी की वजह से इसका पूरा यूनिवर्स खत्म हो गया था। साथ में पैराडॉक्स डेडपुल के ऊपर भी गुस्सा होता है, क्योंकि डेडपुल पैराडॉक्स को धोखा देके भाग गया था। इसीलिए पैराडॉक्स डेडपुल और वुल्वरीन को वर्ल्ड में प्रून कर देता है, जहां पहुंचने के बाद डेडपुल और वुल्वरीन की काफी मजेदार मारामारी होती है, चीर फाड़ कर देते हैं। लेकिन फिर काफी देर लड़ने के बाद डेडपुल वुल्वरीन से बोलता है, पैराडॉक्स तेरे खत्म हुए यूनिवर्स को फिर से रिवाइव कर सकता है, अगर तू मेरी मदद करेगा तो तू अपने यूनिवर्स को भी बचा सकता है। ये बात सुन के वुल्वरीन के अंदर खुशी की लहर दौड़ने लगती है और वो डेडपुल की मदद के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम फैंटास्टिक फोर से ह्यूमन टॉर्च को देखते हैं, जो क्रिस
इवांस प्ले किया करते थे। वो वुल्वरीन और डेडपूल को एलोइथ और कसेंडा नोवा के बारे में बताता है, वो कितने खतरनाक हैं, उनसे बचना नामुमकिन है। तभी कसेंडा नोवा के लोग डेडपूल और वुल्वरीन के साथ ह्यूमन टॉर्च को भी पकड़कर बेस पर ले जाते हैं, जहां डेडपूल अपने बड़बोलेपन की वजह से ह्यूमन टॉर्च को कसेंडा नोवा के हाथों मरवा देता है। और कसेंडा नोवा डेडपूल एंड वुल्वरीन से बोलती है, या तो मेरे गुलाम बन के रहो, नहीं तो एलोइथ के हाथों मारे जाओ। लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन मौका देखते ही एक जेट की मदद से कसेंडा नोवा के बेस से निकल जाते हैं। जिस जगह दोनों पहुंचते हैं वहां इन्हें एक डॉगपूल एंड एक और डेडपूल मिलता है, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और वो दोनों को बताता है यहाँ और भी बहुत सारे डेडपूल्स हैं, जिसमें से एक लेडी डेडपूल भी है। तीनों में थोड़ी देर बातें होती है एंड फिर वुल्वरीन एंड डेडपूल एक गाड़ी लेके उस जगह से निकल जाते हैं। रास्ते में डेडपूल एंड वुल्वरीन के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद फिर से दोनों में भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। पूरी गाड़ी का नुकसान तो कर ही देते हैं, दोनों साथ में खून से पूरी गाड़ी लाल भी कर देते हैं। काफी देर लड़ने के बाद दोनों आराम करते हैं। तभी X-23 यानी लौरा आके दोनों को ले जाती है, जहां डेडपूल एंड वुल्वरीन की मुलाकात ब्लेड, इलेक्ट्रा, गैम्बिट जैसे मार्वल के पुराने कैरेक्टर से होती है, जिन्हें काफी टाइम पहले वॉइड में लाके पटक दिया गया था। पर मूवी में कुछ भी नहीं बताया गया है इनके साथ क्या हुआ था, किस वजह से इन्हें TVA ने वॉइड में भेज दिया। क्या इन्होंने भी सेक्रेट टाइमलाइन के साथ कोई छेड़छाड़ करी थी, या फिर TVA अपनी मर्जी से किसी को भी प्रून करके वॉइड में भेज देता है। लौरा का भी कुछ समझ नहीं आया, ये क्या कर रही थी वॉइड में, सिर्फ कैरेक्टर्स को हमारे सामने लाके रख देते हैं। कुछ भी क्लियर करने की कोशिश नहीं की गई थी मार्वल की तरफ से। फिर सब मिलके कसेंडा नोवा से लड़ने का प्लान बनाते हैं और कसेंडा नोवा को हराने का एक ही रास्ता होता है, मैग्नेटो का हेलमेट। लेकिन मैग्नेटो और उसका हेलमेट तो होता नहीं है, इसीलिए जगरनॉट के हेलमेट की मदद से सब कसेंडा नोवा को रोकने का प्लान बनाते हैं। लेकिन वुल्वरीन इस लड़ाई में डेडपूल लोगों का साथ देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो मानता है वो अपनी दुनिया को नहीं बचा पाया तो दूसरे की दुनिया को क्या ही बचाएगा। लेकिन लौरा एंड वुल्वरीन के बीच कन्वर्सेशन होती है, जिसमें वुल्वरीन अपनी कथा लौरा को सुनाता है एंड इस वुल्वरीन को लेके भी कुछ क्लियर नहीं किया गया, कैसे इसकी दुनिया खत्म हुई, दिखाया कुछ भी नहीं, बस बोल के छोटा सा ब्रीफ दिया गया था, वो भी अधूरा। फिर डेडपूल एंड टीम कसेंडा नोवा से लड़ने निकल पड़ते हैं। वुल्वरीन कार की डिक्की खोल के एंट्री मारता है, क्योंकि लौरा के साथ हुई कन्वर्सेशन के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद वुल्वरीन एंड डेडपूल कसेंडा नोवा से लड़ते हैं एंड ब्लेड वगैरह कसेंडा नोवा के बाकी लोगों से। डेडपूल एंड वुल्वरीन मिलके भी कसेंडा नोवा का कुछ भी नहीं उखाड़ पाते हैं। तभी X-23 जगरनॉट से उसका हेलमेट लेने में कामयाब हो जाती है एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरफ फेंकती है। फिर डेडपूल हेलमेट कसेंडा नोवा को पहना देता है। अब यहाँ बात ये आती है, मैग्नेटो को कसेंडा नोवा मार के उसके हेलमेट को मिटा देती है, क्योंकि मैग्नेटो कसेंडा नोवा के लिए खतरा था, लेकिन जगरनॉट को अपने साथ ही रखती है। कोई सेंस है इस बात का? जब खतरे को मिटाना ही है तो पूरी तरह से मिटाना चाहिए ना। खैर फिर डेडपूल कसेंडा नोवा को मारने की बात करता है, लेकिन वुल्वरीन डेडपूल से कसेंडा नोवा को छोड़ने को बोलता है। कुछ इमोशनल बातें बोल देता है वुल्वरीन कसेंडा नोवा से, जिसके बाद कसेंडा नोवा का दिल पिघल जाता है एंड वो दोनों को डेडपूल के यूनिवर्स में भेज देती है पोर्टल खोल के। कभी कोई सॉर्सरर सुप्रीम वॉइड में आया था, उसे मार के कसेंडा नोवा ने रिंग ले ली थी उससे। पैराडॉक्स भी डेडपूल के यूनिवर्स में पहुंच चुका होता है डेडपूल के यूनिवर्स को खत्म करने के लिए टाइम रिपर मशीन की मदद से। पर डेडपूल एंड वुल्वरीन के पीछे पीछे कसेंडा नोवा भी डेडपूल के यूनिवर्स में पहुंच जाती है, क्योंकि पायरो से कसेंडा नोवा को पता चलता है पैराडॉक्स ने उसे कसेंडा नोवा को मारने के लिए वर्ल्ड में भेजा था। इसी बात से भड़क के कसेंडा नोवा डेडपूल के यूनिवर्स में आती है, जहां आने के बाद उसे टाइम रिपर मशीन के बारे में पता चलता है, जिसके बाद कसेंडा नोवा सारे यूनिवर्स को खत्म करने का डिसाइड करती है, ताकि सिर्फ वर्ल्ड ही बचे एंड वहां वो आराम से राज करे। लेकिन कोई ये समझाए, राज तो पहले भी कर रही थी ना कसेंडा नोवा वर्ल्ड में, फिर इसे बाकी यूनिवर्स से क्या तकलीफ हो गई? कौन सा कोई वर्ल्ड में आके इससे राजगद्दी छीनने ही वाला था? पता नहीं कौन से नशे करके क्या क्या करने का सोचती है। फिर कसेंडा नोवा टाइम रिपर की मदद से सारे यूनिवर्स खत्म करने निकल जाती है एंड उसके काम में कोई दिक्कत ना आए इसीलिए वर्ल्ड से सारे डेडपूल को अपने साथ ले आती है। फिर वुल्वरीन एंड डेडपूल वर्ल्ड से आए डेडपूल से लड़ते हैं। एक बार तो सारे डेडपूल्स को मार देते हैं वुल्वरीन एंड डेडपूल, लेकिन फिर सब हील कर जाते हैं, सिवाय एक के जो डॉगपूल के साथ इन दोनों को मिला था। लेकिन तभी पीटर पूल आके सारे डेडपूल का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और वुल्वरीन एंड डेडपूल पैराडॉक्स से टाइम रिपर से होने वाली तबाही को रोकने का रास्ता पूछते हैं और पैराडॉक्स बताता है टाइम रिपर में एक मैटर एंड दूसरी एंटी मैटर वायर है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। साथ में पैराडॉक्स ये भी बताता है दोनों वायर्स को जोड़ते टाइम जो भी उनके कांटेक्ट में आएगा वो भी मारा जाएगा। इसीलिए वुल्वरीन अपना सैक्रिफाइस देने को तैयार हो जाता है अपनी पुरानी गलतियों को सही करने के लिए। लेकिन तभी डेडपूल वुल्वरीन को धक्का देके खुद टाइम रिपर वाले रूम में आ जाता है एंड एक वायर को मशीन से
निकाल लेता है, पर दूसरी वायर तक पहुंचने में डेडपुल को प्रॉब्लम होती है। तभी वुल्वरीन दरवाजा तोड़ के आता है एंड डेडपुल की मदद करता है मैटर एंड एंटी मैटर वायर को कांटेक्ट में लाने में। और फिर एक ब्लास्ट होता है जिसमें कैसेंड्रा नोवा मारी जाती है। अब वो मरी या नहीं कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसे मरते हुए तो दिखाया गया है, लेकिन क्या पता आगे चल के इस कैसेंड्रा नोवा को हम वापस भी देख सकते हैं, अगर मार्वल ने कुछ बचा के रखा होगा इसके लिए। डेडपुल एंड वुल्वरीन टाइम रिपर के धमाके से बच जाते हैं, जिन्हें जिंदा देख के पैराडॉक्स भी शॉक होता है। तब डेडपुल बोलता है अगर उन दोनों में से कोई एक टाइम रिपर को रोकने का काम करता तो शायद वो नहीं बच पाता, लेकिन वुल्वरीन एंड डेडपुल ने मिलकर ये काम किया था, इसीलिए दोनों बच गए। उसके बाद TVA से B-15 डेडपुल के यूनिवर्स में आती है, पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि पैराडॉक्स ने TVA से छुपा के टाइम रिपर जैसी खतरनाक मशीन को बनवाया था। उसके बाद डेडपुल वुल्वरीन को भी अपने ही यूनिवर्स में रहने के लिए ऑफर करता है एंड वुल्वरीन मान जाता है। मजे ही मजे होते हैं। B-15 डेडपुल एंड वुल्वरीन को यूनिवर्स को बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है एंड मूवी एंड हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट को लेके मैं बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इसके पोस्ट क्रेडिट से, कोई मतलब नहीं है उसका। अब होने को तो ये मूवी MCU के अंदर आती है, लेकिन इसका कोई खास इंपैक्ट MCU के मेन यूनिवर्स में पड़ता हुआ तो नहीं दिखता है, क्योंकि इस फिल्म में होने वाले इवेंट या तो वॉइड में होते हैं या फिर अर्थ 1005 यानी डेडपुल के यूनिवर्स में। फिर मेन MCU में आगे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस फिल्म का देखते हैं। ऐसा लगता है काइंड ऑफ फैन सर्विस के लिए इस फिल्म को बनाया गया था और कुछ नहीं। ब्लेड, इलेक्ट्रा, लॉरा, इन सब का क्या हुआ? आगे इनका MCU में कुछ होगा या नहीं कुछ पता नहीं है, क्योंकि बिना कुछ बताए ही उन्हें छोड़ दिया गया। खैर अब देखते हैं क्या किसी मेन MCU की टाइमलाइन में डेडपुल या वुल्वरीन में से कोई देखने को मिलता है या नहीं कैमियो करता हुआ। बाकी आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय।